नमस्कार, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस लाइव। अभी हम मौजूद हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। शहीद स्मारक पर क्यों मौजूद हैं ये आपको पहले हम बता देते हैं। कल मुख्यमंत्री से वार्ता हुई और वार्ता के बाद कुछ युवा संतुष्ट हुए और कुछ युवा को केवल आश्वासन हाथ में लगा। मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर मौजूद हैं रीट लेवल में पद वृद्धि को लेकर कुछ युवा जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जो है दिसंबर 2019 में जो पद थे 30,000, लेकिन 2021 में अब जो है पदों को 50,000 करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार जो है 54 दिन से ये युवा धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और कल जो है मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए बसंत गए थे। तो हम सीधा बसंत से बात कर लेते हैं। बसंत जी, कल आप मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए गए थे, लेकिन कई जो और लोग थे उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया है, लेकिन आपका धरना जारी है, क्यों? दोस्तों नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि कल मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी। हम 8 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था डेलीगेशन में, तो हम लोगों ने अपनी बात अच्छे से रखी। मुख्यमंत्री ने हमारी सारी बातें अच्छे से सुनी। दोस्तों बात जो है वो ये है कि हम लोगों ने जैसे अपनी बातें रखी तो मुख्यमंत्री जी का रेस्पॉन्स काफ़ी हद तक सकारात्मक था हमारे प्रति, लेकिन उसमें जो हमारी मांग है 50,000 करने वाली, उसमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है हमें, और हम लोग यहाँ इस मांग के लिए बैठे हैं कि हमें आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। हमारा काम जो है या तो मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा करें आकर, और या फिर हमें नोटिफिकेशन जारी करें कि आपकी जो पद वृद्धि है वो जल्दी से जल्दी की जाएगी, या फिर मुख्यमंत्री जी इस बात का हमें कहें कि आपको 50,000 से प्लस में पद हम निकाल रहे हैं। तो इस वजह से हमारा धरना अभी जारी है और जारी तब तक रहेगा जब तक हमारे पद 50,000 तक नहीं हो जाते हैं, क्योंकि ये धरना 54 दिन से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक पद वृद्धि नहीं हो जाती है। काफ़ी हद तक सकारात्मक वार्ता से हमें ये महसूस हुआ और अच्छे से लगा कि पद वृद्धि हो सकती है, इसीलिए हम लोग सकारात्मकता के साथ यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल शांतिप्रिय हमारा धरना चल रहा है और ये धरना तब तक निरंतर रूप से चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। पूरी नहीं होगी। बाकी आपको क्या लगता है कि सरकार के साथ आपने कल वार्ता की, कई युवा जो है संतुष्ट हुए, कई असंतुष्ट हुए, तो कई बार युवाओं के साथ सरकार ने मतलब उन्हें आश्वासन दिया है और उस आश्वासन को फिर बाद में जब उनके पास जाते हैं तो अपने आश्वासन से ही मुकर जाती है सरकार। देखिएगा, ये सबसे बड़ी बात आपने कही है। मैं इसमें माध्यम से आप सरकार से भी ये गुहार करना चाहूँगा कि सरकार आश्वासन देती है और उस आश्वासन पर जब सरकार खरा नहीं उतरती है तो युवाओं में असंतोष पैदा होता है। इस असंतोष का जो कारण है वो ये है कि हम लोग आज यहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि अगर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है मुख्यमंत्री जी की बातों पर, लेकिन बात यह है कि कागज में जो बातें होती हैं वो सबसे बेनिफिशियल बातें होती है और उन बातों का ही महत्व होता है। या उस बात को कोई मानने वाला नहीं है। जो बातें बंद कमरे में हुई हैं उन बातों से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा है रीट को 50,000 कराने का, वो हमें लिखित में आदेश चाहिए इस बात के लिए। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि हमें लिखित में आदेश करें और हम लोग यहाँ से अपना धरना स्थगित कर देंगे जब हमें आदेश मिल जाएगा। तो कल आपने वार्ता में ये जो लिखित में आप मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि लिखित में दे, तो आपने कल वार्ता में ये चीज़ कही? कल वार्ता में हमने ये बातें कही थी और हमने ये कहा था मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आप जल्दी से इस विचार को अपने संज्ञान में लीजिए और इस घोषणा को कीजिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विभागों की जानकारी कराते हैं और विभागों में जो पद अगर खाली है तो हम उनकी अच्छे से आपसे करते हैं, पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें हमारी मुख्यमंत्री से हुई हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर 1-2 दिन में वो काम करा के और हमें अगर संदेश देते हैं तो हम अपना धरना स्थगित करने की। तो कुछ युवा और यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार लगातार जो है युवाओं को आश्वासन देती है और फिर जब आश्वासन पूरा करने की बात आती है तो वो अपने आश्वासन से मुकर जाती है। कुछ युवा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। सरकार ने कल आपको आश्वासन दिया है, क्या युवाओं को साधने का ये एजेंडा है या वास्तव में सरकार युवाओं की बात सुनना चाहती है? नहीं, हम यही मान के चल रहे हैं कि सरकार हमारी बात को ज़रूर मानेगी। ये आश्वासन नहीं, परिणाम भी मिलेगा इससे। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप या तो लिखित में ये आदेश जारी कर दो कि रीट के पद 50,000 प्लस किए जाते हैं, या फिर आप मीडिया में या आप खुद स्वयं ये बोलो कि रीट के पद 50,000 कर देंगे। तो इसके लिए हम धरना हमारे 53 दिन हो गए, 14 अक्टूबर से जारी हैं। तो ये रेगुलर धरना तब तक चलेगा जब तक ये हमारे पास नहीं आ जाता लिखित में, या मुख्यमंत्री जी खुद नहीं कह देते कि रीट के पद 50,000 हो जाएं। तब तक धरना जारी रहेगा? तब तक धरना जारी रहेगा।
देखिए 14 अक्टूबर से धरना चल रहा है और आज आप देख लें कि 54 दिन धरने को हो चुके हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, तो हम आगे चलते हैं, कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था यहाँ पर है रजाई गद्दे की। यहीं पर जो है ये युवा रात को सोता है। आप देखिए कि अभी ठंड बहुत हो रही है और इस कड़ाके की ठंड में जो है यहाँ पर युवा रात को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब कहाँ से हो? मैं बसेड़ी धौलपुर जिले से हूँ सर। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि रीट के पद बढ़ाकर के 50,000 किए जाएं। हमारा 53-54 दिन से धरना चल रहा है, जो लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती। इसलिए निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम तभी धरना स्थगित करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। युवाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ये बात समझ लें, आपने भले ही आश्वासन दे दिया हो, लेकिन ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। कुछ यहाँ से आवाज़ उठ रही थी, उनकी बात भी हम सुन लेते हैं। कुछ यहाँ पर कह रहे थे, लगातार आप देखें कि सरकार से युवा बहुत असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी मांगे, केवल कल भी आपको आश्वासन दिया, इससे पहले भी कई दौर की वार्ता हुई है, आश्वासन मिला है युवाओं को। सर मेरा कहना ये है कि आश्वासन से कुछ नहीं होगा, हमें परिणाम चाहिए। जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाएगी तब तक हम यहीं पर अड़े रहेंगे और हमारा धरना और जोर शोर से बढ़ता ही रहेगा और हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले जब तक हमारे पद 50,000 नहीं हो जाते। युवाओं का एक ही कहना है कि सरकार जो है कितना ही आश्वासन दे ले, लेकिन ये धरना हमने स्थगित इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं को भी ये आशंका है कि सरकार अपने वादे से मुकर जाएगी। यहाँ पर कुछ बहनें हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस धरना स्थल पर मौजूद हैं। लगातार सरकार युवाओं से वादा करती है, चुनाव सरकार लड़कर आई, लेकिन आज सरकार से ही जो युवा बहुत नाराज दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि रीट के पद 50,000 करें। पिछले 3 सालों से हम बहुत बेरोजगार हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी जल्दी से जल्दी सुने। कहाँ से हैं आप? मैं टोंक से हूँ। टोंक से, क्या नाम है आपका? दीपिका साहू। दीपिका साहू टोंक से आई हैं जयपुर में धरना स्थल पर, और इनकी यही मांग है कि सरकार जो है रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करे। 54 दिन से धरना चल रहा है और लगातार जो है सरकार से मांग की जा रही है कि पद की वृद्धि की जाए। कल जो है वार्ता हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन वार्ता के बाद कई जो छात्र हैं उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया था। लेकिन रीट लेवल के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हैं। उनकी मांग थी कि 50,000 किए जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से केवल आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बाद भी युवाओं का धरना जारी है। कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है कि आश्वासन के बाद अगर धरना खत्म कर दिया जाएगा तो सरकार अपने वादे से मुकर जाएगी। यही कारण है कि युवाओं का धरना जयपुर के शहीद स्मारक पर जारी है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सेंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।